अपनी असल पहचान को मत खोओ, दूसरों की नकल से बचो। इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज ये नहीं कि वो कमजोर हो जाए, बल्कि ये है कि वो अपनी असल को भूल जाए और दूसरों की शख्सियत में गुम हो जाए। कुछ लोग अपनी सोच, अपनी आदत, अपनी बातचीत, अपनी हरकतें और अपनी सलाहियतें भलाकर दूसरों की नकल शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि किसी और जैसा बन जाना तरक्की है, हालांकि हकीकत यह है कि ये अपनी जात को खो देने का आगाज है। दूसरों की शख्सियत का लिबास न पहनो, क्योंकि जो शख्स अपनी असल को छोड़ देता है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से टूट जाता है। वो न मुकम्मल तौर पर खुद रहता है और न किसी और जैसा बन पाता है। याद रखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दो इंसान कभी भी एक जैसे नहीं आए, न शक्ल में, न सोच में, न सलाहियतों में। तो फिर तुम कैसे किसी और की मुकम्मल नकल हो सकते हो? तुम एक मुनफरिद वजूद हो। तुम्हारी अपनी एक तारीख है, तुम्हारी अपनी एक पहचान है और तुम्हारा अपना एक रास्ता है। दुनिया में तुम जैसा ना कोई पहले आया है और ना आइंदा आएगा। इसलिए खुद को किसी और के सांचे में मत ढालो, अपनी आवाज को मत दबाओ, अपनी फितरत को मत मिटाओ और अपनी इनफिरादियत को खत्म मत करो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, हर एक के लिए एक समत है जिसकी तरफ वो रुख करता है, बस नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। सूरतुल बकरा 148। इसका मतलब यह है कि रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मकसद नेकी और बेहतरी होना चाहिए, न कि अंधी तकलीद। और इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि इंसान को अपनी शख्सियत, अपनी इज्जत और अपनी पहचान के साथ जिंदा रहना चाहिए। दुनिया में रंगों, सलाहियतों और इस्तेदादों का फर्क अल्लाह की निशानी है। अगर सब एक जैसे होते तो ये दुनिया खूबसूरत न होती। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपनी सलाहियतों को समझो, अपनी फितरत के मुताबिक जियो, लेकिन अपने किरदार को बेहतर बनाओ। याद रखो, असल कामयाबी दूसरों जैसा बनना नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन वर्जन को सामने लाना है।